एनो लोकी से रिलेटेड लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही कर दिए हैं, बट इन द एंड हमेशा हमें कुछ ना कुछ खास क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। मैं आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, लाइक जैसे टीवीए में मैजिक काम क्यों नहीं करता एक्चुअली में। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरी दी है, बट इन द एंड मुझे शायद कॉमिक्स में ऐसी कोई चीज मिली है जिससे ये प्रूफ हो सकता है कि टीवीए में मैजिक काम क्यों नहीं करता। उसके अलावा लोकी का शाही लिबास और थोर के शाही लिबास में इतना भेदभाव क्यों, टीवीए में एंट्री करते टाइम पर कैप्चा क्यों फिल करना पड़ता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि टीवी का सारा डाटा पेपर पर स्टोर क्यों किया जाता है फिजिकल फॉर्म में। तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिलों को थाम कर बैठिए, क्योंकि ये है वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरोज। दोस्तों, टीवी है एक सड़ी सी जगह है जो ऑर्डर के अंडर आती है, जबकि मैजिक की कैटेगरी केओस की है। मार्वल में ऑर्डर और केओस दो शख्स के नाम है जिन्हें कहते हैं मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस। ऑर्डर और केओस के बीच में संतुलन होता है, इसी वजह से टीवीए में किसी तरह का कोई मैजिक काम नहीं करता। अब बात करते हैं लोकी का शाही लिबास इतनी आसानी से एक छोटी सी लेजर से कैसे बर्बाद हो गया, जबकि थोर का शाही लिबास एक न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी लेने के बाद भी सुरक्षित था। आंसर बहुत आसान है। एसगार्डियन पोशाकें दरअसल पोशाकों के साथ साथ कवच का भी काम करती है, जिन्हें जादू द्वारा बनाया जाता है। जादू के कारण ही ये इतनी मजबूत होती है और कभी नष्ट नहीं होती। थोर के फर्स्ट पार्ट में जब ओडिन थोर से सारे अधिकार छीन लेता है तो उसकी पोशाक भी साधारण हो जाती है। वापस वर्ती होने पर वो पोशाक वापस लौट आती है। बिल्कुल सेम लोकी के साथ हुआ। उसके कपड़े टीवीए में फाड़े गए जहाँ पर मैजिक काम नहीं करता, तो वो एक साधारण कपड़े की तरह रिएक्ट करने लगे। अब सवाल ये भी उठेगा कि लोकी ने टीवी के बाहर जाने के बाद अपनी पोशाक क्यों नहीं बदली। तो आंसर ये है कि लोकी को इस बात का एहसास ही नहीं है। एसगार्डियन पोशाकों की एक और खास बात है कि ये बचपन में दिए जाए तो जवानी तक फिट आते हैं, जैसा कि हम सिल्वी के केस में देख सकते हैं। मेरे को भी ऐसी एक पोशाक चाहिए। अब बात करते हैं लेडी लोकी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती। दरअसल वो उसे कंट्रोल कर सकती है, पर सिल्वी अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो लोकी को कंट्रोल कर पाए। प्लस एसगार्डियन राजकुमारों को फ्रीगा ने पाला है, जो खुद एक माहिर जादूगरनी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि फ्रीगा ने उन्हें ये क्षमता दी है कि कोई उन्हें आसानी से कंट्रोल ना कर पाए। जैसा हम एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखते हैं, वांडा जब थोर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो पहले तो विफल हो ही जाती है, थोड़ी देर बाद ये उस पर असर दिखता है, पर वो भी इतना प्रभावी नहीं होता थोर पर। और मजे की बात यह है, दोनों राजकुमारों ने एक ही बात कही थी जब किसी ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करी, हम तुमसे ज्यादा तेज है। टीवीए में एंट्री से पहले कैप्चा क्यों भरना पड़ता है? कहने का मतलब है टीवीए में नए वेरिएंट को जब लाया जाता है तो चेक किया जाता है कि वो रोबोट है या नहीं। इसका कारण सीधा सा है। एपिसोड 1 में ही मोबियस बताता है कि रीसेट वस्तुओं को नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है अगर टीवीए में गलती से कभी कोई रोबोट आ गया तो उसको रीसेट करने का कोई जुगाड़ नहीं है, और ऐसा ना हुआ तो फिर टीवीए के बहुत बुरे वाले लग जाएंगे। अगला सवाल है कि टीवीए जब इतना हाईटेक है तो वो अपना सारा डाटा डिजिटल फॉर्म में सेव क्यों नहीं करता, कागजों में क्यों सेव करता है। कहने का मतलब है कागजी दस्तावेज अभी तक हमें देखने को मिले, और इसका कारण बहुत सीधा सा है कि टीवीए वस्तु को रिसेट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने डिजिटल फॉर्म में डाटा बनाया तो उसको बहुत आसानी से चुराया जा सकेगा। कहने का मतलब है अगर तुम्हें फाइलें उठाकर ले जानी पड़ी तो सोच लो कितनी मेहनत लगेगी, पर उसकी जगह अगर तुम्हें सिर्फ एक पेन ड्राइव या फिर एक रोबोट के थ्रू पूरा डाटा कॉपी करवा लिया तो टीवीए की बहुत बुरी वाली वाट लग जाएगी, और इसी वजह से वो अपना सारा डाटा कागजों की फॉर्म में सेव करते हैं। तो ये थे इन कुछ सवालों के जवाब, और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट में मेंशन करके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अ सुपर हीरो।